तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि एसईओ की हमारे बिजनेस में अभी कोई नीड नहीं है। ठीक है, क्या हमारे बिजनेस में हम लोगों का जो असाइनमेंट चल रहा है उसमें कोई काम नहीं है। क्यों? क्यों? क्या? क्यों नहीं है? थोड़ा और जवाब दो। सही बोल रहा है वो, सही है। आप लोग भी बोलो, हर कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या? हाँ, अभी वेबसाइट पे शिफ्ट नहीं हुए, ये भी सही है। और क्या? ये भी सही है। और अभी मकसद है सेल लाना है, ये भी सही है। और पॉइंट्स भी हैं, और बोलो। हाँ, अभी एसईओ क्यों काम की नहीं है? हाँ, आपके लिए, इस लिहाज से आप ई कॉमर्स स्टोर में अभी किसी काम की नहीं है। बल्कि अब मैं कह रहा हूँ बहुत सारे स्टोर्स, बड़े स्टोर्स के लिए भी अभी काम की नहीं है। एसईओ क्यों काम की नहीं है अभी? हाँ, ये भी सही है। और नहीं, सही, ये भी सही है। और अच्छा, द हम लोगों का फनल क्राइटेरिया है कि हम लोग पहले ना प्रोडक्ट हम लोगों ने चूज की है, हम लोग एड सेट चला रहे हैं, एड लगा रहे हैं, कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। अभी हमारा वो फेज ही नहीं आया कि हम लोग ये कंफर्म करेंगे हम पूरी जिंदगी इस स्टोर को देंगे। इज इट पॉसिबल? क्या आप लोगों को लग रहा है जो आप स्टोर चला रहे हो आप पूरी जिंदगी देने वाले हो उसको, या कम से कम जिंदगी के 5-10 साल देने वाले हो? हाँ, नहीं है। आप लोगों को अभी प्रोडक्ट फाइनल नहीं है। एसईओ कब है? जब आप बड़ी गेम का सोचो, आपने फाइनल कर दिया। ये फॉर एग्जांपल मैं मार्कर बेच रहा हूँ, डॉलर की तरह मार्कर बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इसका लीडर बनूंगा, इतने स्टोर्स बनाऊंगा, इतना मैं ब्रांडिंग पे टॉप पर होऊंगा कि लोग मार्कर लिखें तो, और पॉइंटर लिखें तो पॉइंटर तो सिर्फ डॉलर है। ठीक है, मैं इस पोजीशन पे जाना चाह रहा हूँ कुछ हद तक, तो एसईओ ज़्यादा बेटर है। ठीक है? वरना एसईओ के ऊपर जितनी मेहनत है उतना रिजल्ट नहीं है। ठीक है, बाय द वे स्किल सेट है, हम लोग अगर बेसिक लेवल की भी सीख गए और हम लोगों का बिजनेस थोड़ा सा भी स्टैब्लिश होने लगा, और अगर हमने यहाँ पे कुछ काम कर लिया उसका हमें रिजल्ट मिल रहा होगा, तो वो वैल्यूएबल है। कैसे वैल्यूएबल है, एसईओ है क्या, हम लोग सारी डिस्कशन इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो पहली चीज़ तो ये बताओ कि हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइनल कर ली थी। प्रोडक्ट कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं? एड कैसे पता चलेगा? क्या, फॉर एग्जांपल हमारे ब्रांड का नाम है खान वॉचेस, कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि खान वॉचेस एग्जिस्ट करता है और वॉच बेचता है और अच्छी वॉच बेचता है? वो कैसे स्टोर होगा तो कैसे पता चलेगा? फेसबुक पे शो होगा। सही है। और क्या कोई खुद आके अचानक एक दिन खानवॉचेस.com लिख कर आएगा? नहीं। द मेन टॉपिक इज के ऑडियंस अभी हमारी वेबसाइट को नहीं जानती। ऑडियंस एग्जिस्ट करती है दूसरी वेबसाइट्स पर, दूसरे चैनल्स पर। सही है, हमारी वेबसाइट को कोई नहीं जानता। तो हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी ज़्यादा किस चैनल पे एग्जिस्ट करती है, हम उस चैनल पे जाके बेचेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी नौजवान ऑडियंस है इंस्टाग्राम टिकटॉक पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, तो हम इंस्टाग्राम टिकटॉक पे जाकर अपनी मार्केट बनाएंगे, अपने वीडियोस बनाएंगे, अपनी एड्स लगाएंगे, तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक की ऑडियंस आएगी। आज से कुछ साल पहले इंस्टाग्राम और टिकटॉक नहीं एग्जिस्ट करते थे, जब इंटरनेट का नया नया दौर था, तो देर वाज अ कि लोगों को कुछ भी चाहिए होता था इंटरनेट की दुनिया से, वो कहाँ जाते थे? गूगल पे जाते थे। तो गूगल वाज चैनल जहाँ पे कौन एग्जिस्ट करता है? ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। गूगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। सही है। और पिक्चर मेरी इजाज़त के बगैर मत डालना। अच्छा, जहाँ पे कौन ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस हमें क्या चाहिए, वो ऑडियंस ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। सही है। अगर अमेजोन दराज पे एग्जिस्ट करती है, मैंने ये चीज़ देखी है, दराज पे अगर आपका प्रोडक्ट ऊपर है ना टॉप पर, आप गन बला कुछ भी बेच दो, बिक जाता है। वो दराज पे ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। दराज ने
बहुत बड़ी कंपेन की है अपनी ऑडियंस उधर ऑडियंस को लाने के लिए, बहुत पैसा बर्न किया है, लेकिन आज एग्जिस्ट करती है। गूगल फर्स्ट मूवर था, फर्स्ट नहीं सेकंड मूवर था, लेकिन स्टार्टिंग के मूवर्स में था, तो उसने उस वक्त ऑडियंस लाया और सस्टेन कर लिया। वालेकुम सलाम। जल्दी बैठो। तो ये चीज क्लियर हुई। क्या क्लियर हुआ? कि हमारी वेबसाइट को कोई नहीं जानता, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ ऑडियंस है, और वो कहाँ है? वो हर जहाँ जहाँ ऑडियंस हो, हम कहते हैं मुख्तलिफ अलग अलग चैनल्स हैं। सही है। सही। हम्म, अच्छा चलो, सही है यार। ये हमने फेसबुक के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं SEO। सही है। अच्छा, तो ऑडियंस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, ऑडियंस कहाँ एग्जिस्ट करती है? चैनल्स पे एग्जिस्ट करती है। ऑडियंस do not know about our brand। वालेकुम सलाम। एग्जिस्ट ऑन, मे बी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ऑन डिफरेंट चैनल्स। ऑडियंस हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं जानती। हमारी वेबसाइट क्या है? खान वॉचेस। खान वॉचेस के बारे में ऑडियंस ऑडियंस नहीं जानती। ऑडियंस कहाँ पाई जाती है? ऑडियंस चैनल्स पे पाई जाती है, जो डिफरेंट ऑडियंस के चैनल्स हैं। सलाम। आप यहाँ बैठ जाए, यहाँ 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 यहाँ, हाँ यहाँ पे सही। ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, वो क्या नाम है, रिवाइज कर रहा हूँ टॉपिक। वो क्या है कि हम लोग आज एसईओ के बारे में पढ़ रहे हैं। लंबी स्टोरी नहीं सुना रहा, बस ये है कि हम लोग एक स्किल सेट बढ़ा रहे हैं रियल बेसिस पे। एसईओ किस तरह वर्क करती है, एसईओ क्या है, ये सारी चीज़ें 2 दिन में हमने टॉपिक क्लियर करना है, और एक हमारे पास एक नया स्किल सेट आ जाएगा जिसकी बेस पे हम जॉब वगैरह भी गेट कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जब हमें एसईओ की नीड होगी, अभी एसईओ की नीड नहीं है, हम उस वक्त इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं अपने अपने काम के लिए। अच्छा, ऑडियंस नहीं जानती हमारे ब्रांड को। ऑडियंस चैनल्स पे एग्जिस्ट करती है, हर चैनल की एक डिफरेंट ऑडियंस है। सही है, ये तो हमें सबको पता है। अच्छा, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिहाज से कम, लेकिन बाहर की ऑडियंस के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा चैनल इस टाइम कौन सा है? वैसे टिकटॉक। टिकटॉक है, बट दुनिया का सबसे वैल्यूएबल चैनल गूगल है। सही है। अच्छा, क्यों गूगल है? मोस्ट वैल्यूएबल चैनल इन द वर्ल्ड। हाँ जी, आ जाए आ जाए आ जाए। गूगल क्या है? गूगल इज
अच्छा, गूगल इज मोस्ट वैल्यूएबल चैनल। गूगल, गूगल क्या है? इधर आओ ना, इधर आओ ना, देखो ये टॉपिक ऐसा है, फिर वही चीजें। अब सारे बच्चे क्लास के स्टार्ट में क्या बोल रहे थे? ऐड पढ़ाओ, ऐड पढ़ाओ, ऐड पढ़ाओ। हाँ, ढाई ढाई महीने बाद ऐड पढ़ाई। उस दिन आए इन लोगों ने, पहली चीज क्या बोली? सिर्फ स्ट्रेटेजी मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी मैटर करती है, ठीक है। थिंक अबाउट इट के एस ई ओ है क्या? टेक टिप्स, ट्रिक्स, टूल्स, अजीब से चोचलेबाजी, ये सब कुछ आपको यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ मिल जाएगा। इसको डीप डाउन समझना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। आपके 100 कंपटीटर्स आपको फॉर एग्जांपल एसईओ में बीट कर रहे होंगे। ऑडियंस हमें नहीं जानती, ऑडियंस चैनल्स पे एग्जिस्ट करती है, और मोस्ट वैल्यूएबल चैनल कौन सा है? गूगल। क्यों? नहीं, ये इसको यूनिक नहीं बनाता। इंजन भी बहुत स्ट्रांग है, चैट जीपीटी ने तो बीट कर सकता है। और हाँ। नहीं, ये भी नहीं। सिंपल है भाई, शायद मैंने पहले बताया हुआ भी है। अच्छा, इसका उससे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? बताओ, गूगल मोस्ट वैल्यूएबल क्यों है? अच्छा, ई कॉमर्स के लिहाज से वैसे अमेजोन भी बहुत बड़ा वैल्यूएबल है सर्च इंजन, लेकिन गूगल है। मतलब तुक्का मारो, मैं कौन सा कह रहा हूँ तुक्के के। हाँ, ये भी सही है, लेकिन नहीं, वो मेन पॉइंट क्या है? सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पे कस्टमर इंटेंशन बाइंग वाली होती है। फॉर एग्जांपल, अगर फेसबुक पे हम एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, 100 बंदों के सामने आ रही है, वो अपना मूड में लगा हुआ है, उसके सामने ऐड आई, वो क्लिक होगी, लेकिन उसका बाइंग इंटेंशन नहीं है अभी। वो बस बाय कर लिया, कर लिया, नहीं किया, नहीं किया। लेकिन गूगल पे एक कस्टमर आ रहा है और सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10, सही है। वो अगर ये सर्च कर रहा है स्पेक्स, तो मोस्ट प्रोबेबली कि उसके इंटेंशन क्या है? इसको बाय, वो इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट में। चलो ये हार्ड चीज़ हो गई, बड़ा प्रोडक्ट है, हम छोटी प्रोडक्ट के बारे में कंसीडर करते हैं कि वो टी शर्ट सर्च कर रहा है। कोई उल्लू का पटा फ्री में टी शर्ट सर्च करेगा, तो 90% चांसेस है कि वो इंटरेस्टेड है बाय करने में। ये चीज़ समझ आ रही है? इंटेंशन। अच्छा, दराज और अमेजोन पे चीज़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सर्च कम होता है। दराज पे कोई टी शर्ट सर्च कर रहा है, ऑफ कोर्स सो मच वैल्यूएबल, सही है। इसी तरह गूगल पे नंबर ऑफ सर्चेस बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? तो गूगल पे कोई बंदा आ रहा है, तो वो किस तरह वैल्यूएबल है? वो डायरेक्टली इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट या सर्विस में। अच्छा, इसी वजह से गूगल एडवर्टाइजमेंट भी बहुत वैल्यूएबल है। फेसबुक में अगर मैंने छोटी ऑडियंस को टारगेट करना है, होल सेलर्स को, तो क्या है? ये वो मैं होल सेलर लाखों लोगों को दिखाऊंगा, उसमें चंद होल सेलर हैं। लेकिन अगर मैं यही काम यूट्यूब पे या गूगल पे करना चाहता हूँ, तो गूगल पे क्या होगा? वो डायरेक्ट होलसेलर आके जब सर्च कर रहा होगा ना वो कीवर्ड जो उसके हैं, फॉर एग्जांपल होलसेल टी शर्ट शॉप्स, एक एग्जांपल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा? बंदा उस छोटी सी नीच में इंटरेस्टेड है, आपने इसको टारगेट किया। शायद पूरे पाकिस्तान में पूरे साल में 1000 लोग सर्च करते हो, लेकिन 1000 लोग आपके वैल्यूएबल कस्टमर है, सही है। इसी तरह बहुत सारी नीचेस में आपने, फॉर एग्जांपल मैं वो उस नीच में बात करता हूँ, टूटर जिन लोगों को चाहिए होता है, सही है। फेसबुक पे अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में वो वाले अमीर आटे में नमक के बराबर हैं जो अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस 25,000 30,000
दें, हाँ। लेकिन अगर मैं गूगल में और फेसबुक पे के थ्रू टारगेट कर रहा हूँ, ये इतना वैल्यूएबल नहीं है। क्यों? मैं 1000 लोगों को दिखाऊंगा, 90% तो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, सिर्फ 10% मेरी ऑडियंस है। और यही काम अगर मैं गूगल पे करता हूँ तो कोई आके लिख रहा है ट्यूटर एकेडमी इन पाकिस्तान, तो या तो वो टीचर या तो पेरेंट है, वरना तो वो दिमाग नहीं खाएगा वो फ्री का। ये जी फालतू ऑडियंस नहीं होगी, मेरे पैसे एडवर्टाइजमेंट के वहीं लग रहे हैं। अच्छा, ये मैंने अभी सिर्फ बताया कि गूगल मोस्ट वैल्यूएबल चैनल है इन द वर्ल्ड, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यही मेरे ख्याल से जनरेट करता है। हाँ, यही जनरेट करता है, सही है। कि यहाँ पे आप डायरेक्टली उन कीवर्ड्स वगैरह पे भी टारगेट कर सकते हो, सेम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि गूगल इतनी बड़ी ऑडियंस है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पर्सनली मैंने कम काम किया एसईओ पर, कुछ कम, और अब हमारा इरादा है पिछले 2-3 वीक से अब माइंडसेट बन रहा है कि हम कंप्लीटली बहुत ज़्यादा बजट अपने एसईओ पे लगाएंगे। लेकिन एसईओ में हमारी जनरली कुछ पॉइंट्स पे हमें एसईओ का फ़ायदा हुआ है। एसईओ का क्या फ़ायदा हुआ है कि एक प्रोडक्ट हमारा एसईओ में आ गया ऊपर, थोड़ा सा, बहुत ऊपर नहीं, लेकिन चौथे 5-6 नंबर पे आ गया। हमारे दिन की वो 1500 रुपये का प्रोडक्ट था, दिन की 5-6 सेल फ्री में आ जाती थी, ना मार्केटिंग कॉस्ट लगती थी ना कुछ लगता था। कितनी? 5-6 सेल, प्रॉफिट निकालो। 1500 रुपये की प्रोडक्ट में हमारा 300 मार्केटिंग बजट था, 300 प्रॉफिट था। 600 मल्टीप्लाई बाय 5, 3000 मल्टीप्लाई बाय 30, 90,000 रुपये फ्री के हमें मिल रहा है। जस्ट एक पेज हमारा ऊपर आ गया है, एक 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 प्रोडक्ट। तो वैल्यूएबल तो बहुत ज़्यादा है, और कंसिस्टेंट, ये भी नहीं कि हमारी ऐड पॉज हो गई है, ये हो गया, ऐड का बजट लग रहा है, नहीं, आ रहे हैं लोग, प्रोडक्ट ऊपर है, आ रहे हैं। अच्छा, किसी की कंसीडर करो कि किसी की कार बुकिंग की इस तरह की बड़ी चीज़ एसईओ में ऊपर आ जाए, मज़े। जिस चीज़ में फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग कॉस्ट 10,000 लग रही है कस्टमर को एक्वायर करने में, और वो गूगल में ऊपर आ जाए, गेम ही खत्म हो गया। व्हाट इज गूगल? गूगल गूगल को कंसीडर करो एक मॉल है। उस मॉल के अंदर आप ये कंसीडर करो कि मॉल में जैसे इंटर होते हैं, सामने की दुकानें बहुत ही प्रीमियम होती हैं, गरीब लोग तो उधर, गरीब क्या, बड़े बड़े ब्रांड उधर हाथ नहीं मार पाते, वो तीसरे चौथे फ्लोर पे जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लकी वन में आप इंटर हुए, और सामने की शॉप्स जो हैं, जो पहले फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल रही होंगी, वो बहुत प्रीमियम होती हैं, और उनके किराए बहुत महंगे होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत महंगे होते हैं। और वो चौथे पाँचवें छठे पे जाके उन्होंने, चौथे पाँचवें पे जाके कोई फूड कोर्ट खोला हुआ है, हाँ। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये चीज़ समझ आ रही है। और सबसे ऊपर उन्होंने वो अपना प्ले टैप क्या, वंडरलैंड वंडरलैंड ओपन किया हुआ है। तो जितना सामने कस्टमर है, कस्टमर के आप आ रहे हो, उतने ज़्यादा आपकी प्रीमियम जगह ही है, और ये आपको लग रहा है अफेक्ट करती है। जितनी नीचे की दुकान पे, फ्रंट की दुकान पे सेल्स होगी ना, दूसरे फ्लोर पे, सिर्फ दूसरे फ्लोर पे उसी जगह की दुकान पर आधी से भी बहुत कम होंगी, मतलब शायद 1/3 होंगी। इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तीसरे पे जाते जाते और गिर जाती हैं, और गिर जाती हैं। जो फ्रंट है, स्टार्टिंग की दुकानें बहुत प्रीमियम होती हैं। और इसी तरह ये था, ये मॉल लाइक कॉन्सेप्ट है किसका, ऑफलाइन शॉपिंग का। लेकिन ऑनलाइन में ये सेम चीज़ किस तरह बिहेव करती है, एसईओ। एसईओ में अगर आप टॉप की पोजीशन पर आ जाते हो, तो मेरे ख्याल से, मैं अभी, मुझे नहीं, अभी सर्च करना पड़ जाएगा, 60-70% लोग सिर्फ पहले लिंक पे क्लिक करते हैं। हाउ मेनी सर्च विजिटर्स गूगल क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। हाँ, क्या लिखा हुआ है, 71 to 92%। इतनी ऑडियंस पहले लिंक पे क्लिक करती है, दूसरे लिंक को देखती भी नहीं है। ये गूगल अपने स्टेट्स बता रहा है। अच्छा, हमारा प्रोडक्ट जो आया था वो शायद चौथे 5-6 नंबर पे आया था,
उसके ऊपर 5 सेल 6 सेल दिन की आ रही थी और बहुत स्मॉल प्रोडक्ट था, मतलब कोई ऐसा नहीं था बहुत मशहूर। अगर हम उसमें पहले नंबर पे आ जाए, कंसीडर इट। मैं कह रहा हूँ मिनिमम मिनिमम भी 400 500 सेल तो मेरी बगैर एडवर्टाइजमेंट बजट के आ रहे होंगे। वो प्लेस कितनी वैल्यूएबल है। और मैं छोटी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं घड़ी जैसी चीज में पहले नंबर पे आ जाऊं, एड्स के बाद पहला लिंक ऑर्गेनिक मेरा आ रहा है, कंसीडर इट। कितनी बड़ी गेम है ये। समझ आ रही है, गेम समझ आ रही है कि वो प्लेस क्यों वैल्यूएबल है, एसईओ की क्यों लोग पागल होते हैं उस जगह के लिए। हाँ, एसईओ में पहले दूसरे दूसरे पे 6% में, हमारी चौथी पांचवे पे इतनी सेल आ रही है। अगर हम लोग पहले नंबर पे आ जाए वो छोटी सी प्रोडक्ट के अंदर, हम लोग 600 सेल्स तो दिन की उठा रहे हो। हाँ, अभी मैं शर्ट लिखूंगा, वैसे यहाँ तो कुछ गंदी आएगा। यहाँ तो ये आ गई, पिक्चर्स आ गई। आहा, लूट रहा होगा ये। आउटफिटर्स आ रहा है। ये कुछ नहीं, इसने ये पहले नंबर पे आ रहा है ना शर्ट में। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इस पहले लिंक की वजह से इसकी ना कम से कम भी 1000 सेल तो यहाँ की निकल रही है, जिसका वो 1 रुपया मार्केटिंग बजट नहीं पे कर रहा। फर्स्ट थिंग कि इस प्लेस की वैल्यू कंसीडर करो कि ये वैल्यू कितना वैल्यूएबल है। ये शर्ट जैसा कीवर्ड, और मैं उस कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। शर्ट में अभी यहाँ पे पता नहीं वो वाला ये आ रहा है ना, इसकी ऑडियंस कितनी है, 8100 सर्च वॉल्यूम है। सही है यार ये, हाँ, मंथली। हाँ, तो अच्छा, और ये कस्टमर्स ये नहीं है कि जिनके सामने से एड्स गुजरी है। सही है, द मोस्ट प्रोबेबली ये बाइंग बिहेवियर है, खुद सर्च किया, वो इंटरेस्टेड है, किसी के लिए लेना चाह रहे हैं, अपने लिए लेना चाह रहे हैं। समझ आई। तो ये बहुत वैल्यूएबल है। अच्छा, ये चीज़ पाकिस्तान में इतनी वैल्यूएबल कम है। अभी मैं ये जो अपने स्टेट्स डिस्कस कर रहा था, ये किसके थे, पाकिस्तान के, जो मैंने पाकिस्तानी मार्केट में कंसिडर करवाया आपको। ये स्टेट्स बहुत हाई होते हैं बाहर की ऑडियंस, क्योंकि पाकिस्तान की ऑडियंस को गूगल सर्च करना आता नहीं है। बहुत बड़ी ऑडियंस को, हमारे पेरेंट्स वगैरह और हमारी पुरानी नस्ल, वो सिर्फ टिकटॉक ओपन करती है, टिकटॉक ऐसे ऐसे करती है। सही है, फेसबुक ओपन करेगी, सिर्फ फेसबुक जहाँ ले जाए वो उसके साथ बह जाते हैं। वो खुद सर्च सर्च बिहेवियर पाकिस्तान का बहुत कम है, और बाहर की ऑडियंस का बहुत हाई है। बाहर की ऑडियंस अपने टाइम को बहुत मैनेज रखती है। सही है। और उनमें ये भी होता है कि उनको कोई भी चीज़ है ना, तो सर्च बिहेवियर उनका होता है कि वो सर्च करके ख़रीदते हैं। सही है, उनको कोई चीज़ चाहिए, डायरेक्ट गूगल सर्च किया, तो वहाँ पर ये गूगल में टॉप पोजीशन तो आग लगाती है। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ ना, मुझे अभी पता नहीं है, यहाँ ये अगर ऑप्शन दे रहा हूँ, शर्ट, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में लिख रहा हूँ, अरे 27,100 इसके हैं, और पाकिस्तान टी शर्ट, रुक जाओ, चेंज हो गया, कहाँ गया टी शर्ट, 14,000, नहीं वो भी नहीं है, चेंज हो गया चेंज हो गया चेंज हो गया। बल्कि अच्छा, शर्ट के कितने, 27,100। सही है, पाकिस्तान के कितने थे, 8,100। और आप लोगों को लग रहा है कि ये गैप कोई छोटा मोटा गैप है। ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की आबादी में फ़र्क देखो, और उनकी करेंसी में फ़र्क देखो, तो उनके सिर्फ ये 8,100 और 27,000 का डिफरेंस नहीं है, उनकी ऑडियंस, इतनी छोटी ऑडियंस में इतने ज़्यादा लोग गूगल सर्च कर रहे हैं। हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, दूसरे दुनिया के कितने नंबर पे हम आबादी के लिहाज से आते हैं, 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं, अब तो शायद और ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह से। और तो वहाँ की ऑडियंस कितना ज़्यादा, उनका सर्च बिहेवियर है गूगल, तो गूगल गूगल मॉल है जिसकी फ्रंट की दुकानें ये हैं। सही है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, मैं आउटफिटर्स का जिस तरह कह रहा हूँ ना कि 1000 सेल 500 600 सेल, तो वो इस लिंक की वजह से, इस कीवर्ड में जैसे ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से उठा रहा है। और
मिनिमम भी 1000 भी उठा रहा होगा। अगर यही चीज अगर बाहर की ऑडियंस में आप छठे छठे लिंक पे भी आ जाओ ना, तो आपकी इतनी सेल आ रही होती है, आपकी दुनिया चल रही होती है। आपका घर नहीं चल रहा होता, आपकी दुनिया चल रही होती है। समझ आई? कितनी सही है, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी नहीं कहूँगा। उनका मार्केटिंग बजट भी है, वो इन्वेस्टमेंट बेस खेल रहे हैं। किसी एक बंदे की इन्वेस्टमेंट सारी नहीं है उसमें। वो कॉर्पोरेट कंपनी लाइक ही चल रही है। उसमें थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, इस टाइप का सेटअप होगा। रही है। लेकिन आउटफिटर्स की सारी शॉप्स वगैरह अपनी जगह, ये बहुत मेन चीज़ है भाई। क्या कि यहाँ पे उसे जगह मिली हुई है। हर किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एसईओ में वो रैंक हुआ है। क्लियर हुआ। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये चीज़ समझ लो कि ये चीज़ समझ आ गई कि ऊपर की दुकान, सबसे फ्रंट दुकान का फ़ायदा कितना है। 71% टू कितना लिखा होता है, 71 to 92% लोग पहली दुकान पे जाते हैं। समझ आई? एक एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, ये चीज़ समझ आई। पहले तो ये चीज़ समझ लो, आपने एक स्टोर बनाया, आपने ना फेसबुक मार्केटिंग ना कुछ किया, सब कुछ करे, बस सिर्फ आपने एसईओ रैंक कर दिया किसी तरह अपनी एक छोटी सी नीच में ही। आप टोपियाँ बेच रहे हो, सही है, टोपियाँ पहना रहे हो लोगों को, टोपियाँ बेच रहे हो, और आप लोगों ने एक चीज़ गेट कर ली कि आपने एसईओ में यहाँ पर पहली या दूसरी जगह गेट कर ली। आप कुछ नहीं करो, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1000 2000 3000 4000 में 3000 4000 दिन की महीने की सेल तो आप गेट कर रहे होगे। कुछ नहीं करना, ना फेसबुक मार्केटिंग ना गूगल मार्केटिंग। एस क्लॉथर्स, अच्छा ये भी इतना ऊपर जा रहा है। सीरियसली ये बहुत बड़े गेम्स हैं। अगर इन्होंने एस क्लॉथर्स, वैसे इसकी नहीं है, वैसे तो शर्ट की है मेरे ख्याल से, टी शर्ट्स वगैरह इनकी शॉप है। हाँ, इनका इसका ज़्यादा ब्रांड है। लेकिन क्या पता उन्होंने देखा हो कि यार अब आउटफिटर्स बहुत आगे चला गया है, उसको बीट करने में हमें टाइम लग जाएगा, चलो कम से कम कैप की दुनिया में तो हम आगे आ जाए। पाकिस्तानी ब्रांड है, सही है। अम, इसके अलावा भी एक और है, इंजन। ये किसने विजिट किया है? तो नहीं, मेरा भाई जाके एक शर्ट लेकर आया है 4000 रुपए की यहाँ से। बाय द वे नहीं, शर्ट अच्छी थी। तो कल मैं भी गया था आउटफिटर्स, मजे की नहीं लगी कोई शर्ट, समझ तो गए होगे। एक शर्ट वैसे मुझे पसंद आई, और वो 4500 रुपये की थी। तो मैंने कहा नहीं यार। तो मेन पॉइंट क्या है कि वो पोजीशन बहुत बहुत लेवल की चीज़ है। मतलब आपके पास रियल इस्टेट है, आपका वो एसेट है। लाइफ में कहते हैं ना एसेट, जैसे सोना लेके रखा हुआ हो, और आपकी वेबसाइट में आपका नाम ऊपर पे आया हुआ है, ऊपर आया हुआ है एक कीवर्ड में। ये सोने के बराबर की सी कीमत है, बल्कि सोने से ज़्यादा कीमत है इसकी। क्लियर हुआ ये चीज़? हाँ, यही। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा भी सोचें कि अगर कोई बाहर का ब्रांड है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा बाहर का कोई कोई टॉय का ब्रांड है किसी स्पेसिफिक टाइप के, सही है, और उसमें एक हमारा टॉय कीवर्ड पे ऊपर आ गया है 8वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, और दिन की 20 सेल आ रही है उसकी वजह से। कितनी? 20 सेल आ रही है। 20 मल्टीप्लाई पे उसमें $5 भी अगर आपका बच रहा है, तो कितना बना?
$100, $300, तीन, नहीं, मल्टीप्लाई बाय 30, सो तो $3,000 कितने होते हैं? तकरीबन 9 लाख रुपए, तकरीबन तकरीबन 9 नहीं तो हम यूं कहते हैं 8 लाख रुपए होते हैं। सही है, सोने से ज्यादा वैल्यूएबल है। इस चीज को आप लोगों ने डीपली अंडरस्टैंड कर लिया कि वो पोजीशन क्यों वैल्यूएबल है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि किसी स्पेसिफिक टॉय कि 8वें नंबर 6ठे नंबर पे आप आ गए और बाहर की रैंकिंग में आप 20 ऑर्डर गेट कर रहे हो। ये वजह है कि इतना वैल्यूएबल लोग एसईओ को लेते हैं, ठीक है। बट द मिथ इज के लोगों को ये लगता है कि ये सोना गेट करना इतना आसान है, बहुत मुश्किल है। सही है, और कुछ किस्मत का साथ होता है, कुछ कुछ होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है इसको गेट करना। और इस चीज़ की समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना ये पहले तो इस पोजीशन को आप समझोगे, ये पोजीशन पहले तो क्लियर अपने जहन में रखो कि मैं ये दो तीन चीज़ें ना साथ साथ नोट कर लूँ ताकि आप लोगों के पास नोट्स बन जाएं। Any position in specific keyword on Google is more important than gold। सही है, ये वाली चीज भी समझ आ गई। गोल्ड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कैसे। हाँ, अभी मुझे ये बताएंगी कि कैसे गोल्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ सिनेरियो में आप खड़े होके बता दो। हाउ? हाँ भाई, 5 से 5 डॉलर, 5 ऑर्डर आ जाते हैं। सही है, ठीक है। हाँ, मंथली का हम ये कंसीडर करें 4-5 लाख की गेम तकरीबन जा रही है, और 4-5 लाख बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है, महीने के ना मार्केटिंग की मेहनत ना कुछ, दैट्स वैल्यूएबल, ठीक है। ग्रेट। और अम, किसी ने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ। हम्म। 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 हाँ हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा, कैसे करना है? यूट्यूब पे जाओ, लिखो हाउ टू गेट फर्स्ट रैंक ऑन गूगल। सही है। अच्छा, आप लोगों को इसके लिए ना बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स मिलेंगी, बहुत सारी उनमें से काम भी करती हैं, ठीक है। कुछ हम भी क्लास में डिस्कस करेंगे, सही है। बट द फर्स्ट थिंग टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अराउंड एसईओ, व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट। सही। तो वो जितना ज़्यादा आप विजिबल होगे इंटरनेट की दुनिया में, उतना ज़्यादा आप आगे मशहूर हो गए, चलोगे यार ये क्या है, अब तो चाय आ गया, अब ऐसे यहाँ से लेके जाएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, पी ले, ठीक है। अच्छा, हम लोग ना, पता है, मैं इस मार्केटिंग को स्टडी कर रहा हूँ तकरीबन बहुत पहले से, जब शायद किसी के वो माइंडसेट भी नहीं था पाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। यूडेमी उस वक्त नया नया चला था, उसके फ्री कॉपन्स मिल जाते थे वहाँ से। सही है, यूट्यूब पे टूरे। बट मैं कंसिडर करता हूँ यार, काश उस वक्त मैंने किसी एसईओ में रैंकिंग गेट करना शुरू कर ली होती। आउटफिटर्स उस वक्त नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। और कुछ नहीं, शर्ट वर्ट को निकालो, कैप की पोजीशन में पहले नंबर पे होता। क्या मुझे मेहनत करने की जरूरत है? हाँ, मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्ड, जहेज, रासत। इट्स लाइक रियल इस्टेट, सीरियसली।
ये रियल एस्टेट की तरह है कि आपके पास किसी बड़ी जगह पर डीएचए के क्रीक विस्टा, नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? क्रीक विस्टा में पता नहीं, हमारे क्लाइंट वहाँ से आते थे तो इस वजह से मुझे पता है। वहाँ के क्लाइंट ज़्यादा बहस नहीं करते थे। तो अगर क्रीक विस्टा से कोई आ रहा है ना, तो बहुत ही बड़ी पार्टी है, बहुत ही बड़ी पार्टी है। बाय द वे मैंने खुद देखा नहीं है, मैंने सुना ही है, ये बहुत प्यारा है क्रीक विस्टा। तो हे, सही बात है, उन्हें बहस करनी भी नहीं चाहिए। अगर ये लोग भी बहस करेंगे तो मरेंगे। बाय द वे सीरियसली बड़ी पार्टियां आती थी। हाँ हाँ, डीएचए फेज 8 में। सही। अच्छा, क्रीक विस्टा, अगर मेरे पास कैप की वो पहली पोजीशन होती तो क्रीक विस्टा के फ्लैट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। हाउ 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 मैं पाकिस्तान की ऑडियंस में दिन के 300 ऑर्डर भी ला रहा होता, मल्टीप्लाई बाय 250 रुपये का प्रॉफिट गेट कर रहा होता, मल्टीप्लाई बाय 30 दिन, मल्टीप्लाई बाय 12, कितने बने? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 70 लाख। एक साल में ये मेरी इनकम होती। और अगर कम से कम हम 10 से, तो यही लाइफ इज। इम्पोर्टेंस समझो, पहले तो इम्पोर्टेंस समझो। ये चीज समझ आई? ठीक है। अच्छा, ज़्यादा ये चीज़ें थ्योरी बेस्ड हैं। मैं एसईओ में इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा इंक्लूड नहीं, क्योंकि यार मंजन तो मैं करना नहीं चाहता किसी के कि ये करो वो करो, एसईओ में टॉप रैंक हो जाओगे। पहले चीज़ों को समझो भाई। अच्छा, इसकी दूसरी साइड जो कि हमें पढ़ाई नहीं जाती, ना कहीं मिलती है, वो क्या है कि हमें लग रहा है कि हम लोग मजबूर हैं गूगल के, बट हम लोग मजबूर नहीं है। मजबूर कौन है? क्यों? क्यों? ट्रैफिक तो है उसके पास। हर कोई ना इस साइड से, जो अभी तक मैंने स्टोरी सुनाई ना, तो इतना तो कोई डीप नहीं। नॉर्मली तो यही किया जाता है कि बस एसईओ रैंक ऊपर करना है, सेल लानी है, ये वो। तो मैंने आप लोगों को बताया कैलकुलेट करके, हर चीज़ कैलकुलेट करके। मैंने एक गंदे से कीवर्ड पे हमारी ऑर्डर्स आ रहे थे, कोई 5 6 पोजीशन पे 5 6 ऑर्डर्स। तो मैं वही कह रहा हूँ, उसी कीवर्ड में टॉप पे आ जाता तो मेरे क्या हालत थी। और ये कैप वैप तो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, एसेसरीज बहुत बड़ी गेम है। तो हमें नॉर्मली ये वाली साइड दिखाई जाती है, बट जो गेम है ना, वो इस साइड में नहीं है। गेम इससे दूसरी साइड में, कि गूगल क्या चाहता है। सही है। गूगल के लिए मजबूरी है, गूगल का गेम ये है कि मेरे पास जो कस्टमर आ रहा है, जब वो सर्च करे ना, वो पहला क्लिक करके भाग रहा है। उसको पहले क्लिक में या तो रिजल्ट मिलेगा या वरना भाग जाएगा। वो बहुत कम होंगे जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में जाएंगे। सही है। पहले क्लिक में मैंने उसको रिजल्ट अच्छा दिखाना है जो उसके काम का हो, वरना वरना भाग जाएगा वो। और अगर उसको ज्यादा टाइम तक गूगल पे अच्छा वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं मिला तो वो गूगल पे ही नहीं आएगा। तो गूगल की क्या मजबूरी है? गूगल को क्या चाहिए? हर कीवर्ड पे ऐसा कंटेंट, ऐसा लिंक चाहिए जो कि कस्टमर का के लिए वैल्यूएबल हो। ये चीज समझ आई? हमें गेम ये नहीं देखनी कि हमें ऊपर लाना है, हमने ऐसी हरकतें करने हैं कि ऊपर से बाप आके बोले बेटा थोड़ा ऊपर हो जाओ। समझ आई? कि गूगल की मजबूरी हो कि भाई इस बंदे को ऊपर करो। ठीक है। तो पोजीशन जो अब जो है ना, थिंकिंग ऑफ, जो थिंकिंग की डायमेंशन होनी चाहिए वो इस साइड से हो कि हम क्या ऐसा काम करेंगे गूगल हमें ऊपर लेकर आए। सही है। तो हमें और गूगल के लिए प्रायोरिटी क्या है कि कस्टमर आ रहा है, उसको वैल्यूएबल पर्सन मिले, वैल्यूएबल कंटेंट मिले, वैल्यूएबल लिंक मिले। उसने शर्ट सर्च की तो मैं ऐसी शर्ट के लिंक्स ऊपर ला के दूं ऑर्गेनिक में कि उसको दराज पे ना जाना पड़े। अमेजोन ये सब उसके कंपिटिटर्स हैं। अगर कस्टमर को पता चल जाता है कि यार गूगल पे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो गूगल के लिए किसी काम की चीज नहीं है वो। चीज समझ आ रही है? हमने गेम क्या खेलनी है? गूगल को सेटिस्फाई करना है। तो गूगल को सेटिस्फाई करने के लिए गूगल के कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। गूगल के कस्टमर, गूगल चाहता है मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो ऑटोमेटिकली।
गूगल भी सेटिस्फाई होगा और गूगल ऊपर लाएगा। अच्छा, गूगल का खौफ क्या है? पहले तो गूगल का खौफ क्या है, वो किसी ऐसे बंदे को ऊपर नहीं लाना चाहता जो कि ऑथेंटिक ना हो, जो कि बहुत सारे इसमें फॉल्ट्स हैं कि जो जो उसका कस्टमर पसंद ना करे, मेनली चीज। हाँ, जो उसका कस्टमर पसंद ना करे। तो हम लोगों ने, वो कहते हैं कि ना, अगर जन्नत में जाना है तो सबसे पहले ना दूसरे खुदाओं का इनकार करना है, बाद में अपने खुदा को मानना है। सही है? ला इला इल्लल्लाह, पहले कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। तो पहले बुरे काम छोड़ने, फिर अच्छे काम। बुरे काम अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो हम लोग उस पोजीशन पे तो आ जाएंगे जहाँ ना सवाब है ना गुनाह है। लेकिन मेनली ये कि जिसके ये बराबर भी हो जाती है ना इक्वेशन, वो जन्नत में चला जाएगा इनडायरेक्टली। सही है? तो पोजीशन ऑफ के हमने पहले वो काम नहीं करने जो गूगल की ऑडियंस खराब करें। क्योंकि गूगल को हर वक्त खतरा ये है कि अगर मैं आज वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दूंगा, वैल्यूएबल सर्च रिजल्ट नहीं दूंगा, तो क्या होगा? सबसे पीछे। अगर गूगल वैल्यूएबल कंटेंट और वैल्यूएबल सर्च रिजल्ट नहीं देगा तो क्या होगा? किस पे जाएगा? दूसरे, फॉर एग्जांपल दराज, amazon, चैट जीपीटी। पिछले दिनों गूगल रोने पे आया हुआ था जब चैट जीपीटी जगह ले रहा था। ठीक है, उसने जल्दी से जल्दी बार्ड को एक्सेलरेट किया। सही है? तो ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हो गई। गूगल की मजबूरी क्या है कि वो वैल्यूएबल कंटेंट ऐसा ला के दे कस्टमर को पहले रिजल्ट में। सही है? ताकि रुक जाओ, वैल्यूएबल रिजल्ट ला के दे ताकि ऑडियंस उससे भागे नहीं। सही है? गूगल अपना स्टेक क्या रखता है, तो पहले बता देता है, ये ऊपर के जो दो लिंक है ना, ये ऐड वाले, मैं यहाँ से कमा रहा हूँ। सही है? गेम शुरू हो जाती है तीसरे से। अच्छा, हम लोग ऐड वाला गेम तो सीख लेंगे, कोई नहीं है, वही गेम है जो हम लोगों ने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा। ये वाला गेम तो सीख लोगे आप। लेकिन मेनली है कि कस्टमर्स मोस्ट प्रोबेबली ऐड वाले लिंक को क्लिक नहीं करते। ये देखा है आप लोगों का भी बिहेवियर होगा, आप कभी ऐड वाले लिंक को ज़्यादा क्लिक करते हो? गूगल पे सर्च किया, ये तो एडवर्टाइजमेंट है, छोड़ो पहला लिंक। सही है? हाँ हाँ, बंदा ऑर्गेनिक पे ज़्यादा जाता है, लेकिन गूगल वहाँ से कमा रहा है, गूगल ने कमा लिया। ठीक है? ऑर्गेनिक रिजल्ट वो देना चाहता है, एड वाले रिजल्ट पे वो कमिटमेंट भी नहीं करता 100% के कोई वैल्यूएबल है। लेकिन ऑर्गेनिक में वो देना चाहता है जो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो। चीज़ समझ आई? इसको भी हम लिख दें, इन SEO always think that Google want to valuable link results for users by Google has threat if Google will not provide valuable search results for user, then user will leave the platform. um, दराज, अमेजोन। अच्छा, ये चीज समझ आ गई? हाँ। अच्छा, गूगल इस चीज में बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है। पहले क्या, गूगल का जो एल्गोरिथम है ना, वो चेंज होता रहता है। पहले गूगल सिर्फ कीवर्ड्स को बेस करता था, कीवर्ड बेस्ड गेम खेलता था, इंडेक्सिंग बेस। अब कीवर्ड बेस नहीं खेलता, अब उसका गेम और चेंज हो गया और हर साल चेंज होता रहता है उसका गेम। तो आप अगर टैक्टिक्स सीख रहे हो तो इस चीज़ को याद रखना कि वो आउटडेटेड होती रहती हैं टैक्टिक्स। सही है? क्या कि आउटडेटेड किस तरह होती हैं?
कि गूगल का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू यूजर्स पर्सपेक्टिव। सही है। गूगल पहले पूरे पेज को एज अ कंटेंट लेता था और यूजर के सामने लाके एज अ सर्च रिजल्ट दिखता देता था। अब गूगल सिर्फ एक पैराग्राफ को भी एज एन अल्टरनेटिव ले लेता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और उसको सर्च रिजल्ट में ऊपर ले आता है। गूगल पहले कीवर्ड बेस्ड गेम खेलता था, अब ज़्यादा नीच बेस्ड गेम खेलता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा गूगल पे आके लिख रहा है टी शर्ट, तो टी शर्ट में तो फॉर एग्जांपल प्लेयर्स आ गए, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ छिछोरी टी शर्ट फॉर एग्जांपल, क्या उसको कहते क्या है भाई, वो कहाँ गए हमारे फंगार फिट्स वाले, कौन से, नहीं नहीं नहीं, वो क्या, नहीं नहीं एक वर्ड है फंकी वाले, नहीं फंकी भी नहीं, एक और वर्ड होता है इसके लिए, आई डोंट नो एग्जैक्टली, चलो फंकी का नाम रख रहे हैं, फंकी टी शर्ट्स चाहिए हमें। तो अब जो बंदा आगे फंकी टी शर्ट लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसको किसी छिचोरे को गिफ्ट करनी है या कुछ ऐसा है, क्योंकि पता है मेरे दोस्त की प्रेफरेंसेस ही यही है, ठीक है। और तो अगर वो लिख रहा है फंकी टी शर्ट, तो गूगल क्या यही आउटफिटर्स दिखाएगा? नहीं, गूगल ने उस नीच बेस पे जाना है। अब यहाँ पे गेम में कोई और आ गए, समझ आ रही है? एसईओ प्लेयर्स, क्लियर हुआ? आज से ना तकरीबन चार चार साल पहले ना एक बंदा था वो जो यूट्यूब के बारे में बताया था और गूगल के बारे में बताया था। वो कह रहा था कि अब आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है, तो आप मेन चीज़ों की तरफ नहीं जाओ, आप बिल्कुल नीच बेस जाओ। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस बढ़ा रहा है, आप ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ाओ। कोई ई कॉमर्स बिजनेस में भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश हो गई है, आप बिल्कुल कोई उसमें कोर्स वाला फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे, कोर्स कोर्स बेचने वाला कोई इस तरह का बिजनेस सिखाओ। सही है। आप फॉर एग्जाम्पल उसमें भी आ गया, आप फूड बिजनेस सिखाओ, आपकी नीच यही हो फूड बिजनेस इंस्टीट्यूट। सही है। आप उसकी वीडियोस बना रहे हो, आप उसका तो स्पेसिफिक नीचे, फिर उसमें भी क्या, सब सब जगह कंपटीशन बन गया ना, आपने बलोची में बिजनेस सिखाना शुरू कर दिया, एक नई नीच आ गया। सही है। उसमें भी खत्म हो गया। आप इस तरह नीच फाइंड करते रहो, और पता होगा क्या, आपने फॉर एग्जांपल बलोची में बिजनेस बना शुरू कर दिया, गूगल को पता है ये बलोच है, गूगल को तो जो हमें नहीं पता किसी की नस्ल आगे पीछे होगी, ये गूगल से पूछ ले। तो गूगल को सब कुछ पता है। सही है। और गूगल क्या नाम है, क्या करेगा, फॉर एग्जांपल एक बलोची बंदा जैसे ही सर्च करेगा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है बलोची में, वो बलोच वाला ऊपर आ जाएगा। इवन उसको कोई नहीं जानता था बिजनेस की नीच में, बट नाउ के बलोच की ऑडियंस भी इतनी बड़ी हो गई है कि वो बलोची में ही ऊपर आ गया, और वो अच्छी खासी बड़ी ऑडियंस हो गई। ये चीज़ समझ आ रही है, गेम समझ आ रही है? हाँ। तो टॉपिक क्या है कि गूगल का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। गूगल अपने आप को ऑप्टिमाइज, गूगल ना रिसर्च कर रहा है कि हमें अपने यूज़र को किस तरह खुश रख सकता हूँ। सही है। और वो रिसर्च में वो बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रहा है। इवन अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि आप सर्च कर रहे हो, मेरे सामने बैठकर सेम कीवर्ड मैं सर्च करूँगा, हम दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे, क्योंकि गूगल हम दोनों का रिसर्च इंटरेस्ट जानता है अलग अलग। सही है। तो हम दोनों को रिजल्ट अलग अलग दिख रहा है। चीज़ समझ आ रही है? तो गूगल का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। टॉपिक क्या है कि इधर में टैक्टिक्स को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं ज़्यादा, तो वो साल में ख़त्म हो जाएंगी, आउटडेटेड हो जाएंगी, साल 6 महीने में वो नई टैक्टिक्स आ जाएंगी। तो टैक्टिक्स में तो आपने अपने आप को अपडेट करते रहना होगा। मैं इसको ही कर देता हूँ। गूगल कंटिन्यूसली changing
गूगल सर्च एल्गोरिथम and all tactics of S सही है। चलो भाई जो भी है, पुरानी जो टैक्टिक्स हैं एसईओ की वो पुरानी आउटडेटेड होती जा रही हैं और गूगल अपने एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। व्हाट्स द गेम। कुछ रूल्स इंडस्ट्री के सेम रहते हैं, जैसे कि तिजारत के कुछ रूल्स इंडस्ट्री सेम है, सही है। गूगल वैल्यूएबल कंटेंट ऊपर लाना चाह रहा है, ठीक है। हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटा हम बोरिंग वाला गुजार चुके हैं, मुबारक हो। थोड़ा सा इसके ऊपर रीडिस्कस करते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। हाँ अच्छा यार, ये लो। मुझे बताओ, गेम समझ आ रही है? तो हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ आप चलो। अम, आप आप खड़े हो। हाँ, आप स्टार्ट से बताओ, बात शुरू कहाँ से हुई थी? हाँ, क्या शुरू हुई थी? बताओ, टॉपिक का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? अच्छा, पहली लाइन ये लिखी हुई है, सामने भी लिखी है। हाँ, पहली लाइन नजर आ रही है या चश्मा कोई मसला है? क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या मतलब हुआ? आप साथ में खड़े हो जाओ, आप पहले बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। हाँ, हमें वहां जाना पड़ेगा जहाँ ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, सही है। ऑडियंस हमें कुछ नहीं जानती, खान वॉचेस को कुछ नहीं जानती, सही है। डिजिट कर को भी नहीं जानती, ठीक है। सही है, ओके। आप खड़े हो जाओ, आप बताओ। तो डिफरेंट चैनल्स पे एग्जिस्ट करती है अगली लाइन। हाँ, आप खड़े हो जाओ, आप जल्दी 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 जल्दी। हाँ, फेसबुक इंस्टा। हाँ, अपनी एग्जिस्टेंस बनाएंगे, सही है, ठीक है। और क्या अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? क्यों? नहीं, गूगल मोस्ट वैल्यूएबल एज अ बिजनेसमैन, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चैनल गूगल है। क्यों? ये इसका मैंने आंसर दिया था सबसे पूछकर, और आपको मालूम है? मालूम है? हाँ, परफेक्ट। ठीक है भाई। और अच्छा, ये पढ़ो फिर ना हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड, अच्छा ये भी करना है।